हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम क्लास 9th का मैथ पढ़ रहे थे और क्लास 9th के मैथ में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 19 तक देख लिए थे। हम अगले एग्जाम उसके बाद हम अगला एक्सरसाइज नंबर 1.4 देखेंगे। 1.4 में हमें कुछ क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज द रेशनल या इरेशनल नंबर। हमें इसमें बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर। तो हम आपको बता दें कि हम बताए थे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। वे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, जहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। और इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, जैसे हमारा पाई हो गया। वो सभी नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे इरेशनल नंबर। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यही बताना है कि उसमें से कौन से नंबर रेशनल है और कौन से नंबर इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 माइनस √3। तो क्या हमने ये भी बताया था कि अगर किसी भी इरेशनल नंबर में अगर किसी नंबर से घटाते हैं तो वो हमेशा एक रिजल्ट इरेशनल नंबर ही मिलेगा। हम यही बताए थे कि अगर किसी भी इरेशनल नंबर में अगर हम कोई भी नंबर ऐड करते हैं, कोई भी रेशनल नंबर ऐड करते हैं, तो हमेशा वो इरेशनल नंबर ही मिलता है। अगर कभी भी इरेशनल नंबर में किसी रेशनल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा एक इरेशनल नंबर मिलेगा। तो इस चीज को हम लोग देख चुके थे। तो इस क्वेश्चन में है 2 माइनस √3। 2 जो है एक रेशनल नंबर है और √3 क्या है? इरेशनल नंबर। अब हम अगर रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर घटाएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। इसी तरीके से इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर सकते हैं। ये ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या मिलेगा? 2 प्लस √23, और ये माइनस में तो माइनस का √23। माइनस प्लस क्या हो गया? कैंसिल। क्या बच गया? 3। और 3 क्या है? हमारा रेशनल नंबर, इसलिए सेकंड क्या हो जाएगा? हमारा रेशनल नंबर। सेकंड हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। इसी तरीके से बात करें हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो √7 से √7 कट जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा? 2/7। और 2/7 क्या है? एक हमारा रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से जो हमारा तीसरा हो जाएगा वो भी हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है 1/√2। याद है हम लोग बताए थे रेशनलाइज करना है। किस तरीके से हम लोग रेशनलाइज करते हैं? क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 2, और √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 2। यानी अंडर रूट 2/2 बताया गया था कि किसी भी इरेशनल नंबर को अगर हम रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या मिलता है? इरेशनल नंबर। तो ये भी रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। और इसी तरीके से लास्ट है 2 पाई। पाई क्या है? एक हमारा इरेशनल नंबर है, तो इसलिए पाई कभी भी किसी इरेशनल नंबर में अगर किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या मिलता है? इरेशनल नंबर। तो 2 पाई हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इस तरीके से हमारे ये फर्स्ट के 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2। हमें इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई। तो इसका रूल होता है फर्स्ट का मल्टीप्लाई हम पूरे ब्रैकेट में करेंगे, यानी 3 का मल्टीप्लाई 2 प्लस √2 में करेंगे, और फिर इस 3 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे? इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। किसमें? तो 2 प्लस √2 में। तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 3/√2। फिर √3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 2/√3, और √3 का √2 से मल्टीप्लाई कितना होगा? √6। ये कोई सेम नंबर नहीं है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड कह रहा है कि 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। हमने बताया था कि एक फार्मूला बनता है a प्लस बी और a माइनस बी। याद है हम उस फार्मूले को बताए थे कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? a² माइनस b²। ये हम फार्मूला पहले पढ़ चुके थे।
इस फार्मूले की सहायता से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है a प्लस बी और फिर a माइनस बी। क्या होगा फार्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 में 3 माइनस करेंगे कितना होगा 6। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। इसको हम एक और तरीका से बताए थे करने के लिए इस क्वेश्चन को, 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3 को हम बताए थे कि हम इस रूल से भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन किए हैं हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। यानी इस 3 का मल्टीप्लाई सबसे पहले हम इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे और फिर हम इस रूट 3 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। अब 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9 और 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3 रूट 3, फिर 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3 अंडर रूट 3 और रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 3, अंडर रूट हट जाता है तो माइनस प्लस कट गया। अब 9 में 3 माइनस करेंगे कितना होगा 6। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अंडर रूट 5 माइ प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। इसको हम बताए थे फार्मूले पे भी सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम फार्मूला लगाएं a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा होता है फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की वैल्यू क्या है अंडर रूट 5, तो हो जाएगा अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू रूट 5 और b की वैल्यू रूट 2। अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 5, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 2 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2 अंडर रूट 5 टू जा 10, तो जोड़ेंगे 5 और 2 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा। हम इसको एक और तरीके से बताए थे, उस तरीके से भी देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड था अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। एक तरीका हमने बता दिया था जो फार्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी तरीके से फार्मूले से। एक तरीका हम इसको बिना फार्मूले से भी कर सकते हैं। अगर ये 2 टाइम्स लिखा है इसका मतलब होता है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में भी अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अब हम फर्स्ट का मल्टीप्लाई हम इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, यानी अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई हम इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 में, और फिर इस अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई हम इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 में। अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 5, अंडर रूट 5 का अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट का 5 टू या 10, फिर 2 का रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा अंडर रूट 5 टू या 10 और रूट 2 का रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, 5 और 2 कितना होगा 7 और अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 10। तो इस तरीके से भी हमारा हम थर्ड क्वेश्चन को कर सकते हैं दो तरीके से। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 ये लिखा गया है। देखा है तो ये फार्मूले पे सेट हो रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। याद है हम फार्मूला बताए थे a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम फार्मूला पढ़े थे कि a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अगर हम अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 5 में से 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 3। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसका एक और तरीका है, उस तरीके से भी हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। हम क्या करेंगे रूट 5 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे किसमें तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 और फिर हम इस माइनस अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई हम इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 में। रूट 5 का रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, अंडर रूट 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू जा 10, फिर 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू जा 10 और रूट 2 का रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, माइनस प्लस कट गया 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3। तो इस तरीके से भी हम उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का है कि रिकॉल
pi is defined as the ratio of a circumference say c of a circle to its diameter say d, that is pi is equal to c upon d. Correct. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradict? कह रहा है कि पाई क्या है, वो डिफाइन कर रहा है, किसको डिफाइन कर रहा है, तो सरकमफ्रेंस को। अब बात करें अगर हम सर्कल के सरकमफ्रेंस के बारे में, अगर कोई सर्कल है तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होती है, पूरी लंबाई जो होती है क्या कहलाती है, सरकमफ्रेंस कहलाती है। पूरी लंबाई क्या होती है, सरकमफ्रेंस कहलाती है। तो कह रहा है कि यदि हम सरकमफ्रेंस को सीखें, अगर हम बात करें सर्कल के सरकमफ्रेंस की, तो होता है हमारा 2 पाई आर। कह रहा है सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। ये हम पहले से जानते हैं, जब हम सर्कल पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। इसको हम लोग पेरीमीटर भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरी लंबाई पेरीमीटर भी कहलाती है। वो पेरीमीटर जो होता है वो रेक्टेंगल के लिए होता है, स्क्वायर के लिए होता है, बस सर्कल में चेंज होता है, जिसको हम लोग सर्कल में क्या बोला जाता है, सरकमफ्रेंस। जो सर्कल में सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि हम पाई को डिफाइन कर रहे हैं क्या, किसमें, एट द रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस को सी रखा गया है, तो सी इज इक्वल टू ऑफ द सर्कल ऑफ इट्स डायमीटर से डी। डायमीटर, बात करें सर्कल के डायमीटर में, तो जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, 2r होता है, रेडियस का डबल होता है। अगर डायमीटर हम देखें तो सर्कल का ये जो डायमीटर होगा पूरा, इसको डी बोलते हैं, और इसके हाफ को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। अगर हम आर में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या होता है, डायमीटर के इक्वल आ जाता है। तो कह रहा है कि यदि हम उसके डायमीटर को डी कहें, यानी यहां से देखा है तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पाई इंटू 2r। अब देखा जाए तो इस 2r क्या है, सर्कल का डायमीटर। 2r क्या है, सर्कल का डायमीटर। और क्वेश्चन में कह रहा है कि हम डायमीटर को किससे कह रहे हैं, डी से, यानी c बराबर क्या कह रहे हैं, पाई इंटू डी। तो हम पाई का निकालना है, वैल्यू किसका निकालना है, पाई को। तो पाई क्या कर रहे हैं, रेशियो में डिफाइन कर रहा है, यानी यहाँ से अगर हम पाई निकालें तो पाई बराबर क्या होगा, सी अपॉन डी। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दैट इज पाई बराबर सी अपॉन डी। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो कह रहा है कि दिस सीम्स, इसको देखते हुए, टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हम जानते हैं कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो कह रहा है कि हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कंट्राडिक्ट, क्या इसको हम लोग किस तरीके से इस कंट्राडिक्ट को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखा जाए तो बात करें सर्कल के बारे में, तो सर्कल का जो मेजरमेंट होता है वो फिक्स होता है, मतलब कि कुछ वैल्यू आती है। ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी भी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा कभी हमेशा बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। कि सरकमफ्रेंस जो होते हैं एक फिक्स वैल्यू होती है, बट यहाँ पे ये जो पूरी वैल्यू है फिक्स वैल्यू होगी, क्योंकि सर्कल का सरकमफ्रेंस कुछ होगा, डायमीटर कुछ ना कुछ होगा। जब डायमीटर होगा तो सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अगर ये इरेशनल नंबर है तो फिक्स है कि इसका राइट हैंड साइड भी एक हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो इसको हमें यही लिख देना है। इसको लिखना क्या है, लिखेंगे सॉल्व विथ स्केल। अगर हम कोई स्केल ले लें, विथ स्केल, अगर हम कोई स्केल ले लें, या फिर कोई हम लोग क्या करें, कोई हम टेप ले लेते हैं। कोई अगर हम स्केल ले लें, स्केल मतलब नापने वाला, या फिर हम कोई टेप ले लें, तो वी गेट ओनली एन अप्रोक्सीमेट experiment rational number as the result of our measurement। अगर हम कोई स्केल या फिर कोई टेप ले लें तो हमें फिक्स है कि हमें कोई अप्रोक्सीमेटली जो है एक रेशनल नंबर जो होगा उसका कोई ना कोई एक मेजरमेंट होगा, कोई ना कोई एक माप होगा, कोई ना कोई एक रिजल्ट होगा। यानी इनका कोई ना कोई एक माप होगा, कोई रिजल्ट होगा, ऐसे कुछ ना कुछ तो होगा, फिक्स होगा। जो भी होगा कुछ तो होगा। तो इसमें लिख सकते हैं कि दैट इज वाई पाई can be approximately
representation as a quotient of two rational number as a matter of mathematics, the matter of mathematical truth, it is irrational. हम इसको एक बार और देखेंगे। हमने बताया कि ये जो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो अप्रोक्सीमेटली कोई एक वैल्यू होती है, वैल्यू में कुछ भी हो सकता है। तो वही मैं लिखा हूँ कि विच स्केल या टिप, अगर हम कोई स्केल या फिर कोई टिप ले लें तो वी गेट हमें प्राप्त होगा एक ये अप्रोक्सीमेटली रेशनल नंबर, एक कोई अप्रोक्सीमेटली रेशनल नंबर होगा, क्योंकि उस सर्कल का कुछ न कुछ सरकमफ्रेंस होगा और कुछ न कुछ डायमीटर होगा। ये हमारे रिजल्ट मिलेगा किससे? मापने से। अगर हम उसको मापे, स्केल से मापे या फिर किसी टिप से नापे, करें कि दिस इज वाई। हम जानते हैं कि पाई कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंटेड एज अ क्वाटेंट ऑफ अ टू रेशनल नंबर। हम जानते हैं कि जो पाई जो है दो रेशनल नंबर के बीच में एक अप्रोक्सीमेटली मापती है। अप्रोक्सीमेटली मापने का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू होती है 22/7, लेकिन ये भी वैल्यू जो होती है पूरी फिक्स नहीं होती है। ऐसा नहीं कि पाई की वैल्यू ये 22/7 पे स्टॉप, अगर इसको अभी हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो ये पाई की वैल्यू जो 22/7 है, ये एक वैल्यू जो है मान रखा गया है। ये 100% ये नहीं कि 100% ये ट्रूथ है, इसकी वैल्यू 22/7 एक माना गया है। तो वही इसमें लिखा गया है कि पाई कैन बी अप्रोक्सीमेटली, ये जो पाई है एक अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंट करता है किसको? टू रेशनल नंबर को। और ये जानते हैं कि हम मैथमेटिकल ये ट्रूथ है कि पाई क्या है, एक हमारा इरेशनल नंबर है। तो वही इसमें बोला गया है कि हम इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो ज्योमेट्री का है, थोड़ा सा उसको बनाना है, इसलिए अभी हम उसको छोड़ दे रहे हैं, उसको हम लोग बाद में कर लेंगे। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्रिस्टलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है, रिसलाइज करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा 1/√7। तो याद है हम बताए थे कि जब भी हम क्वेश्चन को रिसलाइज करेंगे तो उसमें क्या करते हैं, उसी जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है, अगर कोई सिंगल नंबर हो अंडर रूट में तो उसी नंबर से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर उनके बीच में कोई प्लस माइनस कोई मैथमेटिकल अगर साइन हो, तो अगर नीचे पॉजिटिव हो तो हम लोग निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर निगेटिव हो तो हम लोग पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ओनली वन अंडर रूट है, जो अंडर रूट में क्या है 7 है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए इसी अंडर रूट से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम अंडर रूट 7 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 7 हो जाएगा, और 7 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। डिनोमिनेटर में अंडर रूट रहे चलता है, कभी भी नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में अंडर रूट रहे नहीं चलेगा, नोमिनेटर में अंडर रूट रहे तो सही है। रेशनलाइज का मतलब यही होता है कि हम किसी तरीके से भी डिनोमिनेटर से अंडर रूट को हटा दें। इसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/√7 माइनस √6। इसको भी हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस में तो हम लोग ऊपर नीचे क्या करेंगे, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंडर रूट इसका फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। अब हम बात करेंगे नीचे, तो ये फार्मूला बनेगा ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर तो वही नंबर रहेगा सेम, नीचे हमारा फार्मूला बनेगा। हम बताया था कि जब भी हम डिनोमिनेटर करते हैं तो फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये बताए थे हम कि जब भी हम रिसलाइज करेंगे तो हमेशा डिनोमिनेटर में यही फार्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस तरीके से हम अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, और अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6। अब 7 में से 6 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 1। तो 1 को हम लोग लिखते नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है 1/√5 प्लस √2। हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग रिसलाइज करेंगे तो नीचे क्या है, प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे।
तो इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर होगा। ये नीचे फार्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2/5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिए। अब हम अगला नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। अब हम कुछ लॉ देखेंगे, पावर वाले जो कुछ नियम्स होते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं, उनको देखेंगे किस तरीके से वो फार्मूले होते हैं। तो इसमें हम लोग एक एक फार्मूले को देखेंगे। सबसे पहले ये हम बता दें कि अगर कोई नंबर लिखा हो a और इसके ऊपर अगर पावर हो b, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस और इसको हम लोग बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं पावर। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर। तो इस बेस और पावर के कुछ फार्मूले होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं जिनको हमें जानना है। जो सबसे पहला फार्मूला होता है वो होता है a का पावर m इंटू a का पावर n। अगर बेस इक्वल हो, अगर पावर अलग अलग हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं पावर को ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से अगला होता है a का पावर m डिवाइड बाय a का पावर n। अगर बेस इक्वल हो, अगर पावर अलग अलग हो और बीच में डिवाइड हो तो पावर क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। इसी तरीके से थर्ड है, अगर पावर के ऊपर अगर पावर हो तो हम लोग क्या करते हैं पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर पावर के ऊपर पावर लिखा हो तो हम लोग क्या करेंगे पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से चौथा फार्मूला होता है, अगर बेस अलग अलग हो और पावर इक्वल हो। अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो हम लोग बेस को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर देखा है तो अगर बेस सेम सेम हो और बीच में डिवाइड हो, अगर बेस अलग अलग हो और पावर अगर सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a/b का पावर m। इस तरीके से लिख सकते हैं। और फार्मूला होता है अगर किसी भी नंबर पे अगर 0 पावर है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। अगर किसी नंबर पे 0 पावर है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। अगर कोई नंबर लिखा हो 1/a का पावर -1 में हो, अगर निगेटिव पावर हो तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। अगर इसी तरीके से मान लो अगर ये पावर लिखा हो तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अगर कहीं लिखा हो a का पावर -1 तो अगर इसको हम नीचे ला के लिख देंगे 1/a तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव पावर हो जाएगा। ये हमारे कुछ फार्मूले होते हैं जिन फार्मूले को हमें इसमें देखना है और आगे जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी एग्जाम्पल होंगे उनमें हमें इसका यूज करना है। तो हम लोग एक एक फार्मूले की सहायता से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 20 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3। देखा जाए तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 20 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3। देखिए इस किस फॉर्मूले में हो सकते हैं, ये दोनों बेस क्या है आपस में इक्वल हो, पावर क्या है अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 1/3 है। तो पहले फार्मूला यूज हो जाएगा, अगर बेस इक्वल हो पावर अलग अलग हो तो पावर क्या करते हैं ऐड कर देते हैं और बीच में किसका साइन है मल्टीप्लाई का। तो इस तरीके से हम लोग पावर क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो 2 का पावर 2/3 प्लस 1/3। तो बेस जब इक्वल होता है तो पावर भी क्या होता है ऐड हो जाते हैं। तो 2 1 3/3, 3 से 3 काट देंगे क्या हो जाएगा 2 का पावर 1, या आप कह सकते हैं इसको 2 का पावर 1 भी लिख सकते हैं या 2 भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी एग्जाम्पल नंबर 20 का हमारा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 3 का पावर 1/5 और इसके ऊपर पावर कितना है 4। तो देखा जाए हम फार्मूला बताए थे कि अगर पावर के ऊपर पावर हो, देखा जाए पावर के ऊपर पावर है तो क्या करते हैं पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से हम फार्मूला यूज करेंगे a का पावर m और इसके ऊपर पावर अगर n हो तो हम लोग यूज करेंगे a का पावर mn। यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला यूज किया a का पावर m इंटू a का पावर m बराबर a का पावर m प्लस n। हमने इस फार्मूले का यूज किया और यहाँ पे हम लोग इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर पावर के ऊपर पावर हो तो क्या करेंगे दोनों का मल्टीप्लाई। तो 3 का पावर क्या होगा 1/5 इंटू 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4/5। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 3 का पावर 4/5। इसी तरीके से
हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 7 का पावर 1/5 अपॉन 7 का पावर 1/3। देखा जाए तो इसका बेस इक्वल है और बीच में क्या है, डिवाइड है। वहां पे डिवाइड के साइन है तो क्या होता है, पावर माइनस हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम फार्मूला यूज करेंगे e का पावर m अपॉन e का पावर n। तो फार्मूला होगा e का पावर m माइनस n। हम क्या करेंगे, पावर को माइनस करेंगे, तो यहाँ माइनस करेंगे 7 का पावर 1/5 माइनस 1/3। माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 15। तो ये होगा 3 माइनस 5। 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना होगा, -2/15। अब देखा जाए तो क्या है, पावर जो है किसमें है, निगेटिव में है। पावर कैसे है, निगेटिव में है। तो इसको पॉजिटिव बदलेंगे तो क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे, 7 को उल्टा, तो 1/7 का पावर होगा 2/15। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा आंसर 2/15। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 13 का पावर, क्वेश्चन नंबर 4 है 13 का पावर 1/5 इंटू 17 का पावर 1/5। ये किस फार्मूले पे है, देखा जाए तो बेस डिफरेंट है और पावर क्या है, सेम है। यहाँ पे बेस डिफरेंट है और पावर क्या हो, सेम हो, तो बेस का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरीके से फार्मूला लिख लेंगे पहले, ए का पावर एम इंटू बी का पावर एम। तो फार्मूला होता है ए बी का पावर एम, ये फार्मूला होता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 इंटू 17 का पावर 1/5। अब हम क्या करेंगे, 13 का इस 17 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 13 का 17 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 2 to 1। कितना आएगा, 2 to 1 का पावर 1/5। तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल नंबर 20 के चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और ये फार्मूले सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, एक बार याद कर लेंगे ताकि जो भी क्वेश्चन हो उनको करने में आसानी रहे। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5 पे। 1.5 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। हम इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 64 का पावर 1/2। तो इसको हम करने का तरीका बताएंगे। इसको करने के लिए या तो हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर ले, या हमें पता है कि जो अगर देखें, अगर यहाँ पे 2 पावर है तो हम इसमें देखेंगे कि ये किस नंबर का स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पे 3 पावर होता तो हम देखते किस नंबर का क्यूब हो सकता है। अगर 4 पावर होता तो हम देखते किस नंबर से अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आ जाएगा। तो फिलहाल तो ये 64 है, तो 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है। तो हम इस 64 को लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। और इसके ऊपर कितने पावर है, 1/2। अगर पावर के ऊपर पावर होते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। फार्मूला बताया गया था कि ए का पावर एम और उसके ऊपर पावर एम, तो होता है ए का पावर एम एन। क्या होता है फार्मूला, ए का पावर एम एन। हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 का पावर क्या होगा, 2 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा 8। हमारा पहला आंसर हो जाएगा 8। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड कह रहा है कि 32 का पावर 1/5। अब हम देखेंगे कि किस नंबर का मल्टीप्लाई करें। 5 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 32 आ जाए। तो अगर ऐसे ना समझ में आए तो हम इसको एलसीएम पे कर सकते हैं। 32 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5। अगर हम 2 का पावर 5 लिख दें तो क्या हो जाएगा, 32 आ जाएगा। और इसके ऊपर कितना पावर है, 1/5। सेम फार्मूला, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कट गया, क्या हो जाएगा आंसर हमारा 2। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। 3 है 125 का पावर 1/3। देखेंगे किस नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 125 आ जाता है। तो अगर हम 5 इंटू 5 इंटू 5 कर देते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट आता है, 125। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 3 और इसके ऊपर कितने पावर है, 1/3। अब अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या रिजल्ट आ जाएगा, 5। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे
क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जो है 4 क्वेश्चन है, हम एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 9 का पावर 3/2। अभी हमने क्या बताया कि हम 9 को ऐसे लिखेंगे कि 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है हम उसी को ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाए। तो 9 का हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, होता है 3 इंटू 3, तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसके ऊपर कितने पावर है 3/2। अब पता है कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो हम लोग क्या करते हैं, पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से ये पावर के ऊपर पावर है तो क्या करेंगे, पावर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का पावर 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 3 का पावर 3, और 3 का पावर 3 मतलब कितना होता है 3 3 9, 9 3 27। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट का आंसर 27। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड का रहा है कि 32 का पावर 2/5। अभी हमने बताया था कि 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 जो है हम लोग 5 टाइम्स लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको 2 का पावर 5 और इसके ऊपर कितने पावर है 2/5। फार्मूला सेम रहेगा क्योंकि बेस पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 का पावर 2/5, 5 से 5 कैंसिल, तो हो गया 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 कितना होगा 2 इंटू 2 या कह सकते हैं 4। इस तरीके से हमारा हो जाएगा 4। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड का रहा है कि 16 का पावर 4। अगर हम 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर हम 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो 16 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और इसके ऊपर कितने पावर है 3 का पावर 4। अगर ये ना समझ में आए तो हम इसको एलसीएम लेके कर सकते हैं। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4। अब पावर के ऊपर पावर है तो सेम फार्मूला, पावर क्या होता है मल्टीप्लाई। तो 4 का पावर 3/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 मतलब 2 2 4, 4 2 8। 2 का हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 2 4, 4 2 8। नेक्स्ट हमारा है 125 का पावर -1/3। हम 125 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी लिख सकते हैं 5 पावर 3 और इसके ऊपर कितने पावर है -1/3। अब पावर के ऊपर पावर तो क्या करते हैं पावर का मल्टीप्लाई, तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 5 का पावर -1। अब माइनस को प्लस बदलने के लिए क्या करते हैं इसको उल्टा कर देंगे, तो 5 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/5। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड के हम लोग चारों क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, हम इसमें से भी सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से देखेंगे। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5। तो याद होगा अभी हम लोग फार्मूला लिखे थे कि अगर बेस इक्वल हो, अगर पावर डिफरेंट डिफरेंट हो तो पावर क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। फार्मूला था a का पावर m इंटू a का पावर n, तो फार्मूला होता है a का पावर m प्लस n। अगर पावर अलग अलग हो और बेस सेम हो तो पावर क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से पावर सेम है तो बेस सेम है तो क्या करेंगे पावर ऐड करेंगे। तो 2 का पावर होगा 2/3 प्लस 1/5। 5 और 3 कैल्सियम लेंगे कितना होगा 15, 3 हो जाएगा 5 2 10 और 3 1 3, तो कितना होगा 2 का पावर 13/15। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट का हो जाएगा। अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 1/3 का पावर 3 का पावर 7। तो याद रहे ये जो 7 पावर है ये 1 पे भी 7 पावर है और इस पे भी 7 पावर है, तो इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। 1 का पावर 7/3/3 का पावर 7। तो 1 का अगर हम कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 ही होता है। और ये पता है कि अगर पावर के ऊपर पावर होता है, अगर ए का पावर है इसके ऊपर एन हो तो क्या होता है ए का पावर एम एन, पावर का क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो सेम कंडीशन अगर पावर के ऊपर पावर हो तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 7 3 21। तो ये आंसर हो सकता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 का पावर 21, क्योंकि हम 1 को चाहे कितना बार मल्टीप्लाई करें 1 ही रिजल्ट आएगा।
बटन 3 पे क्या हो जाएगा 21। इस तरीके से भी हम दोनों में कोई भी आंसर लिख सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए तो बेस इक्वल है, पावर क्या है अलग अलग है। तो याद है फार्मूला बताया था e का पावर m अपान e का पावर n। तो फार्मूला क्या होता है e का पावर m माइनस n। पावर क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। अगर डिवाइड हो और बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पावर को लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/4। पावर क्या करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 11 का पावर कितना होगा, एलसीएम लेंगे 4, ये हो गया 2 माइनस 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा 1, तो 1/4। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, 11 का पावर 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस डिफरेंट डिफरेंट है, पावर क्या है सेम है। तो फार्मूला था ए का पावर m इंटू बी का पावर m। तो फार्मूला होता था ए बी का पावर m, ये फार्मूला था। अगर बेस अलग अलग हो पावर सेम हो तो ये फार्मूला था। इस तरीके से इसके बेस अलग अलग हैं तो क्या करेंगे दोनों का मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू 8 का पावर 1/2, 8 7 जा 56 का पावर हो जाएगा 1/2। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के जो चारों क्वेश्चन थे हम लोग सोल्व कर लिए। इस तरीके से हम लोग क्लास 9th का जो चैप्टर फर्स्ट है, हमने फर्स्ट के जितने भी एक्सरसाइज थे, जितने भी एग्जाम्पल थे, जो भी कंसेप्ट थे, हमने सभी कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से देख लिया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।